एक 2 साल का जंगल न वनवास न होई। अगर वनवास होई तो सुनो कितने दिन का हुई। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी का विचार है कि राम जंगल जब जाएंगे तो बढ़िया उनको रुपया पैसा धन दौलत दे देंगे। लेकिन कैकेयी ने कहा कि जब राम जंगल जाएंगे तो बन जाए के कोई शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त बन जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि यूं नहीं है कि हंसत जाए, विशेष उदास हुए हैं। अगर खुशी होए तो अंदर खुशी रहा, लेकिन बाहर से ने तापस बेश विशेष उदासी। आज हमारे गांव घर में चल रहा है। आज गांव घर में चलते हैं, जब लड़की बिटिया विदा होती हैं तो अंदर से ने मारी भले गलगल हो। और यह बात सहने आए भाई, भीतर तो गलगल है भाई। कपड़ा लत्ता और बीन बीन अल्लाह बल्ला धल लेती, खायू लेन पीयू लेन, डेंट पेंट ट्रीटमेंट सब बनाए लेन। और यूं नहीं देखो कि कोई लड़की बिटिया विदा होती है तो मतलब रोती तो खूब लपट लपटी, रोती खूब लपट लपटी है। लेकिन तुम रुपया 50 पकड़ा दो तो जो दुखे हो तो रुपया गिर ना जाए। रुपया नहीं गिरती वो, रोते रोवत जो बिटिया बिटिया ये रुपया पकड़ो तो रुपया आता जकड़ पकड़ती है कि रुपया ना छूट जाए। रोब भले का, हाँ 100 की नोट अगर है तो कहो रोब कम पड़ जाए लेकिन रुपया नहीं छुटे। कांधे वहां धर के रोए को और रोते रोते देख ली तो 100 की है कि 50 की है। कहा का मतलब यू है। इसीलिए कैकेयी बोली कि तापस बेश विशेष उदासी, मतलब अंदर से ने भले खुश हो लेकिन बाहर से ने विशेष उदासी हो चाहिए। लड़की बिटिया जब चलती है तो बाहर से खूब रोती हैं और अंदर से ने खूब गलगल हो। अम्मा ने खूब लड़ती रहो, अब खूब कंडा पात हो जाए, खूब खोपड़ी चाटते रहो, अब जाते हैं हम रेवसा बिला खाप जाए। तो कैकेयी बोली कि तापस बेश विशेष उदासी। अगर राम कर बन हुई तो 1-2 नहीं 14 बरस राम वनवासी। अब यहाँ पर एक बात समझना है भैया, कैकेयी के मुँह से कितने साल का वनवास निकला भैया? 14। अगर यह बात 14 वाली है तो भैया वन की बात थी तो 14 साल वनवास क्यों हुआ? 15 हो जाते, 13 हो जाते, 12 हो जाते, 16 हो जाते, फिर 14 साल वनवास क्यों हुआ? 16 साल का नहीं वनवास, 14 साल वनवास क्यों? कैकेयी ने कहा है। इसमें कैकेयी का दोष नहीं है, केंद्र सरकार से ने एप्लीकेशन नहीं है। 14 साल वनवास मांग लिया। दशरथ बोले ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, राम को वनवास दे दिया जाएगा। राम जी के पास दशरथ जी रोने लगे और राम से कहा भैया मैं तो तुम्हें राजा बनाना चाहता था, लेकिन उस समय भरत जी ए भैया जो भरत जी थे वो अयोध्या में नहीं थे। भरत जी अपने ननिहार में हैं। भरत जी का ननिहार कहाँ का है? भरत जी का ननिहार है कश्मीर में। कश्मीर के यार बहुत दिन तक लफड़ा चला है, अब कोई लफड़ा कम पड़ा है। कश्मीर के यार आदमी बहुत सुंदर होत भैया, और सेब संतरा हुए लागत हैं। सब काहे बिरवा मिली मलिहाबाद में, हाँ, लेकिन सेब के यार बिरवा नहीं मिली। सेब के यहाँ पर हवा नहीं है, वह है कश्मीर में। प्यार से बोले हो तो खीर देंगे और कश्मीर मंगे हो तो बीच से ने चीर देंगे।
कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र और एक ऐसा वहां का वायुमंडल है, वहां के फल बड़े शुद्ध होते, लेकिन यहाँ जब वो फल आते हैं तो अतनी विषैली हवा यहाँ की है। सोच लो, अतनी विषैली हवा है कि हुआ सने सेब संतरा होते आवत, अगर जल्दी न खाओ पियो तो धरे धरे सर जाइए। अतनी सड़ही हवा है वहाँ का, अतना हवा अतनी शुद्ध है क्योंकि वहाँ सब पहाड़ी इलाका है भैया, और हवा पहाड़ों से बिल्कुल एकदम शुद्ध होकर के निकलती है। तो भरत जी अपने ननिहार में थे। अब दशरथ ने वचन हार लिया कि ठीक है, हम ये बात कहती हूँ तो हो जाएगा। लेकिन राम जी के पास गए, राम जी सोचा कि राम जी लड़ेंगे, लेकिन राम जी ने जो सुना कि पिताजी कहते हैं कि भैया राजा नहीं बन पाओगे, मैं वचन दे दिया और 14 साल का तुम्हें वनवास, तो राम जी हंसने लगे। राम जी हंसने लगे और बोले, पिताजी अगर ये बात है तो राम तुम्हारा वचन निभाएगा, हम 14 साल के लिए बन जाएंगे। राम जी को जितना खुशी राजा बनने में नहीं है, उससे कई गुना खुशी है अयोध्या को छोड़ देना। भगवान तैयार हो गए बन जाने के लिए तुरंत भैया। अब जैसे जैसे राजा राम तैयार हो रहे जंगल के लिए, वतने वतने राजा दशरथ गाफिल हो रहे हैं, उनके ऊपर दुख बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को राम के बन जाने में ही अंत होना है। राम जी बन जाएंगे और इधर राजा दशरथ का अंत हो जाएगा। और ये का मतलब क्या है? लीला चाहे कीन कर तारा, 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 पहिले कारण बरती तयारा, लीला चाहे कीन कर तारा, पहले कारण करे तयारा। दशरथ जी को श्राप मिला है, और दशरथ जी को इतना भयंकर श्राप है कि राजन पुत्र शोक में तुम मरोगे। दशरथ जी ने एक पाप किया था भैया। वह पाप कब किया था? जवानी में। अगर बचपन में यहाँ पाप किए हो तो वही का पाप जवानी में भाग परी। रामायण में लिखा है सीता जी ने बचपन में पाप किया था तो जवानी में भाग पड़ा, और अगर जवानी में पाप किए हो तो बुढ़ापम ढनगी आओ, और अगर बुढ़ापम पाप किए हो तो परे तो बनी हो। जो काया से पातक होई, बिन भोगे छोटे ना कोई। सीता जी, सीता मैया गर्भवती थी, अयोध्या में पहुंची। गर्भ के समय में सीता मैया को वो लक्ष्मण जी वन में छोड़ आए। ये क्या था? सीता जी को पाप था। बचपन में सीता ने कौन सा पाप किया था, आज यह कथा हुई। और यह कथा रामायण में नहीं है, रामायण में सिर्फ चौपाई ली गई हैं, बाकी ये कथा है अग्नि पुराण में, तालखंड की कथा। सीता ने बचपन में पाप किया था, दशरथ जी ने जवानी में पाप किया। कौन? दशरथ जी जंगल में गए शिकार करें, सारा दिन शिकार किया, लेकिन शिकार ना मिला। जब शिकार ना मिला तो दशरथ ने विचार किया कि बगैर शिकार के अगर हम गए तो हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए।
बिना शिकार अवध यदि जाऊं, बिना शिकार अवध यदि जाऊं, शिकार अवध यदि जाऊं, शिकार अवध यदि जाऊं, बिना शिकार अवध यदि जाऊं, तो छत्री का धर्म नसाऊं, शिकार अयोध्या गए तो हमारा पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। दशरथ जी कहा लगे झुलियम बैठो और कौन अंधेरम सियारू वारू वही ना हो तो हो सियारू ही मार डाला जाए। कबो देखे हुई हो या कहावत कहते खेत खाए गदहा मारिया जाए, यह होत कि नहीं होत। कबो को भैया लोग गुस्साते हैं अम्मा पर, और जब अम्मा पर गुस्सान लेकिन बीबी के गलती जब नहीं निकाल पाए तो मारे गुस्सा कर झपड़ा दे लड़कन कहीं। हाँ गुस्सा कही और रंग के होत। बहुत लोग देखो गुस्साते हैं उनके ऊपर कहायु लागत यही हम लोग गुस्सा तुम्हारे ऊपर भी साजी है भाई बताइए दीदी। दशरथ ने सोचा कि कोई मृग पानी पीने आएगा मारेंगे, और दशरथ जी के एक बहनोई रहे। दशरथ जी के बहनोई क्या नाम रहा है, क्या नाम रहे हो? दशरथ जी के बहनोई रहे नाम का रहे उद्यालक ऋषि बाबा, और ये रहे अंधे। दशरथ जी की एक बहन थी महाराज अज की ये बिटिया थी। दशरथ जी की बहन का नाम था चंद्रकला। चंद्रकला उद्यालक ऋषि को विवाही थी। एक बेटा हुआ था, इनका नाम था श्रवण। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखी में रोशनी लावे के लिए चारों धाम घुमावे गए, काशी नैमिष फिर लोधेश्वर कुंतेश्वर है नहीं, कौन कौन है भैया? जगन्नाथ श्रीकांत रामेश्वर है ना, है ना। तो जगन्नाथ रामेश्वर कुंतेश्वर लोधेश्वर और घूमत घामत सरजू तट पर आए। तो जब सरजू तट पर आए तो वहां पर इनके प्यास लगी, तो बेटा बोले पानी लो। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और बैठार के कहा पिताजी बैठो हम पानी लेके आई। श्रवण कुमार लेके घड़ा पानी लेने गया सरजू नदी के किनारे। जब वहां पर गए तो पानी भरने लगे। दशरथ जी बैठे थे कोई मृग पानी पीने आएगा। दशरथ जी ने मिर्गा के धोखे में बाण मार दिया। और को बाण मारा था कौन? एक बाण है लक्ष्य वेदी, एक बाण है शब्द वेदी। तो यहाँ पर शब्द वेदी बाण मारते तो घड़ा में लगता, लेकिन लक्ष्य वेदी बाण मार दिया। धोखा कईयो हो गए, मारे चेहरा शब्द वेदी और धोखे में निकल गवा लक्ष्य वेदी। जब बाण मार दिया तो श्रवण कुमार के लगा। श्रवण कुमार ने जब लगा तो श्रवण कुमार ने चिल्लाए जिस समय हाय बाण किसने मोह मारा, किसका मैंने कहा बिगाड़ा। दशरथ जी समझ गए दादा मारे मिर्ग और मरी गवा कोई आदमी। तब श्रवण के पास गए। दशरथ बोले मेरे भैया बेटा क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम है तुम्हारा? तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा नाम श्रवण कुमार, मेरे माता पिता अंधे पेड़ के नीचे बैठे। तब दशरथ जी को पता लगा ये तो मेरा भांजा है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा करो तुम हो मामा, हम तुम्हारे बहने, मेरे माता पिता अंधे बैठे हैं प्यासे, लेकिन मेरे माता पिता को ये मत बताना कि तुम्हारा बेटा मारा गया, मेरे बाण का शिकार हुआ। जाओ पानी पिला दे होने तो वो मर जाएंगे। और एक बात है श्रवण मारे काहे गए, क्योंकि जहां पर 3 श्रवण इकट्ठा हुए हैं
वहां पर एक श्रवण मारा जरूर जाई। जहां पर 3 श्रवण इकट्ठा भे वहां पर एक श्रवण मारा जाएगा, और यहाँ पर 3 श्रवण इकट्ठा भे। एक तो श्रवण है जिनका नाव है जो पानी भरे गए रह, और द्वासर श्रवण अंधेरा है माता पिता वहु सुने काम चलावे, और तीसर श्रवण दशरथ जो सुने के यहाँ बाण मारिनी, अंधेरे में देख तो पैन नहीं तो सुने बाण मारिनी, तो 2 श्रवण बच गए, लेकिन एक श्रवण मारा गया। दशरथ जी गए वहां पर, हे भैया, जैसे आवाज मिली तो उनके माता पिता ने कहा भैया पानी लेके आ गए हो। दशरथ जी बोले नहीं, समझ गए कि मेरा बेटा होता बोल देता। जब नहीं बोले तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर बेटा तुम बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। अब दशरथ जी ने पूरी बात बताया कि हम अयोध्या के राजा चक्रवर्ती दशरथ हैं, तुम हमारे बहनोई, तुम हमारी बहन जी हो, मैंने अपने भाईने को अपने बाण से मार दिया। तो कहा बेटा आप पानी कहाँ पिएंगे? तो बहन बहनोई ने दशरथ जी को भयंकर श्राप दिया और कहा जाओ, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं वैसे तुम्हें भी पुत्र शोक में ही मरना पड़ेगा, और जैसे पियासे हम मर रहे हैं वैसे परिवार चाहे जत्था हो, अगर करनी बढ़िया नहीं है तो परिवार चाहे जत्था हो, लेकिन मरती वक्त हम पानी ना मिली। और अगर कोई को पानी पियाए हो तो अपन लड़का भले न पानी दे, लेकिन कोई पानी दे वाला मिल जाए। ये बात के कहते कि अगरबत्ती पूजा पाठ ना करो, ध्यान न करो, भगवान का नाम न लो, खाली एक काम करो, इस शरीर से ने खाली नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, 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 सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कोई बूढ़ आदमी जाए रहा, जवान आदमी देखिन तो कहला के दादा कहाँ ढूंढ हो, बुढ़वा कहला भैया हमार जवानी खोए गए, वो एक चक्कर मान तो मोह बुढ़ाई हो। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाएगा, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, मिलेगा वही जो मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, रुपया पैसा का है, दौलत जवानी ही है रह जाएगी। नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। इस शरीर से ने ये कोई पाप ना करो, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सबसे बड़ा यह है पुण्य। भाई बहनों ने श्राप दिया, राजन तुमने हमको प्यासे अधूरा रखा, मेरा बेटा मार डाला। राजन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी पुत्र शोक में मारे जाओगे। वही श्राप दशरथ के ऊपर लगा है। तो जब राम जी राजा से वनवासी बन गए तो दशरथ जी कह तो दिए हाँ, लेकिन जितने राम जी तैयारी कर रहे हैं उतने गाफिल हो रहे हैं। कौन? दशरथ जी। आखिरी में अब यहां पर और बात समझे कहे भैया, दशरथ जी राम जी के बन जाने में गाफिल हो रहे हैं। गाफिल का है साफु सुन लो। अब यह चक्कर में यहां दशरथ जी का है मरई का यहां क्योंकि श्राप है। अब इसी बहाने से दशरथ जी का है मरई, और जबकि राजा दशरथ ने ही राम को वनवास दिया, कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया। अब आप कहा तो का महाराज बोल रहे हो? अब है आप कह रहे हो कि कैकेयी कह रही कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तो कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया तो किसने दिया? तो समझना यहां पर यह है कि राजा दशरथ ने ही राम को वनवास दिया। अगर हमारे बाप जमीन 11 मिनट कह गए दूसरे के नाम तो हमारी अम्मा के कौन लागू है? दशरथ ने राम जी को वनवास दिया, कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया। अब बात सत्य कब मालूम हुई कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया या दशरथ ने वनवास दिया? तो यह सत्य बात हुई कब? जब कोई पक्का गवाही मिले। भाई बिना गवाही तो मुकदमा फसन नहीं। तो गवाही बात सत्य तभी मानी जाएगी जब कोई गवाह पक्का हो। तो अब यह बात समझ में आएगी, गवाही घर दिया है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया।